यीशु मसीह के जयवंत और सामर्थ्य नाम में आज की ये सुबह मुबारक हो, पुनरुत्थान का दिन मुबारक हो मेरे प्रिय भाई बहनों। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह जो है मुर्दों में से जी उठा और पहलौठा ठहरा, और उसके बाद हम जो मसीह को पर विश्वास करते हैं आत्मिक रीति से जो है जीवित होते हैं, और आत्मिक रीति से हम जो है मुर्दों में से जी उठते हैं, और आने वाले समय में हम एक बार फिर देह के साथ जो है वो रिजरेक्ट होंगे, जीवित होंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है कैलवरी चर्च कलीसिया में, आप सबका स्वागत है, और यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आप इसमें शरीक हो रहे हैं। प्रभु करे कि आप इस वचन के द्वारा, इस आराधना के द्वारा परमेश्वर को और भी गहराई से जाने। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान दयालु कृपालु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान करा, और परमेश्वर तीसरे दिन आपकी सामर्थ्य के द्वारा मुर्दों में से जी उठा, ताकि परमेश्वर आपके कार्यों को पूर्ण कर सके और हमारे लिए एक उदाहरण ला सके, जिससे कि हम जान सके कि हाँ, मुर्दों में से जी उठना संभव है। पिता, हमारी यही विनती है कि आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बहुत सी आत्माएं, बहुत से लोग जो हैं मरी हुई दशा में से जीवित हो सकें। परमेश्वर उनकी बुद्धि और उनकी समझ को खोलकर उनको आत्मिक रीति से जिंदा करिए, ताकि हर एक जन परमेश्वर उस पड़ाव की ओर जो कि हमारे लिए ठहराया गया आगे बढ़ते चले जाएं। हम सब लोगों को जो आज इस रिजरेक्शन सर्विस में सम्मिलित हैं परमेश्वर, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सब पे अनुग्रह करिए, सब परिवारों पे दया करके उनको अपने ज्ञान के द्वारा स्थिर करिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जबकि ये रिजरेक्शन डे है, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह जीवित हुआ था, मुर्दों में से जीवित हुआ था, और ये इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर के वो सारे कार्य पूर्ण हो सके, ताकि हम जो जीवित हैं लेकिन फिर भी शारीरिक रीति से मरे हुए हैं, हम भी आत्मिक रीति से जिलाए जाएं, और उस अंतिम युग में एक बार फिर शरीर के भाव से भी जीवित किए जाएं। मैं चाहूंगा कि हम एक वचन को पढ़ेंगे, लूका की इंजील उसका 24वां अध्याय, और उसकी जो है पहली आयत से लेकर जो है हम 12वीं आयत तक पढ़ेंगे। लूका इंजील उसका 24वां अध्याय, लूका इंजील उसका 24वां अध्याय। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर आकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इन बातों में भौचक्की हो रही थी, तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। तब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह छुपाए रहीं। उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं, परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उसको स्मरण आई। बस तब उसकी बातें उनको स्मरण आई। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस प्रकार से ये स्त्रियां और तमाम वो चेले, आगे हम पढ़ेंगे, चेले भी सरप्राइज थे, उनको यकीन ही नहीं था। यीशु मसीह ने पहले ये कह दिया था, और आधे इंसिडेंट्स ऑलरेडी हो चुके थे, लेकिन ये इंसिडेंट्स उनको यकीन नहीं था, क्योंकि ये उनकी समझ से बाहर था। आज हम भी रिजरेक्शन डे बनाते हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या हम प्रभु यीशु मसीह की उस रिजरेक्शन की सामर्थ को पहचानते हैं या नहीं पहचानते? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम वचन के द्वारा रिजरेक्शन को गहराई से समझेंगे कि रिजरेक्शन है क्या, परमेश्वर इससे क्या दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह रिजरेक्ट हुआ, प्रभु तो अवश्य था कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को प्रकट करा और सबने देखा, लेकिन वो पहला उठा था, उसके बाद हम सबको जो है रिजरेक्ट होना आवश्यक है। और हम किस तरीके से रिजरेक्ट होते हैं, किस तरीके से हम जो है पुनरुत्थान को पाते हैं, उसको हमें जानना जरूरी है। मैं चाहता हूँ एक और वचन को हम पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील उसका 11वां अध्याय, यूहन्ना की इंजील उसका 11वां अध्याय, यूहन्ना 11
25 और 26 आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना 11, 25 और 26 आयत। यीशु ने उनसे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? यीशु मसीह ने क्या कहा है? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। ये पता है कब कहा कहता है? ये जब कहता है जब उसने जो है एक व्यक्ति को, जिसका कि आप नाम जानते हैं, उसको जिलाया था, 4 दिन का मुर्दा था। और ये शब्द वो है मार्था से, उसकी बहन से कह रहा है, क्योंकि उसको यकीन नहीं था। वो यकीन तो करती थी पुनरुत्थान पर, लेकिन इस पुनरुत्थान पर नहीं यकीन करती थी। कहती हाँ पुनरुत्थान होगा। अक्सर बहुत से लोग मार्था की तरह विश्वास रखते हैं, हाँ होगा, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और इस कॉन्फिडेंस को फुलफिल करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उसके भाई को जिलाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं भी चाहता हूं कि आप सब जानें कि ये पुनरुत्थान कहना कि हाँ यीशु मसीह अब मुर्दों में नहीं है, जीव है, लेकिन क्या इसका आश्वासन व्यक्तिगत रूप से आपके अंदर है या नहीं? मैं आज समझाना चाहता हूं पुनरुत्थान 2 प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक पुनरुत्थान और एक आत्मिक पुनरुत्थान। शारीरिक पुनरुत्थान हमने देखा किस प्रकार से यहाँ पे यीशु मसीह ने जो है मार्था के भाई को जो है उसको चंगा करा। और आत्मिक पुनरुत्थान हम सबके साथ होता है। उसके बाद एक और फाइनल पुनरुत्थान होगा और एक और पुनरुत्थान होगा। इन पुनरुत्थानों को हमें समझना होगा। तो सबसे पहला पुनरुत्थान क्या है? यहाँ यीशु मसीह जब लाजर को जिलाता है तब उस पुनरुत्थान की बात करता है, जिसका बिब्लिकल मीनिंग जो है ब्रॉट बैक टू लाइफ, मरी हुई अवस्था से जीवन की ओर आ जाना, अर्थात जीवित हो जाना, इसको पुनरुत्थान बोलते हैं। याद करिएगा आदम को, परमेश्वर ने आदम से कहा था जिस दिन तू इस पेड़ का फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा, लेकिन वो मरा नहीं था। शैतान ने उससे यही कहा था तुम निश्चित नहीं मरोगे, परंतु परमेश्वर आप ही जानता है जिस दिन तुम इस पेड़ का फल खाओगे तो उसके तुल्य हो जाओगे। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है वहां पर जो है एडम अर्थात आदम और उसकी पत्नी जो है आत्मिक रीति से परमेश्वर की दृष्टि में मर चुके थे। और इस पुनरुत्थान को जीवित लोग प्राप्त करते हैं जब हम शारीरिक दशा में तो जीवित रहते हैं परंतु आत्मिक दशा में मर जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह में हम आत्मिक रीति से जो है पहले जीवित होते हैं। उसके बाद हम शारीरिक पुनरुत्थान को प्राप्त करेंगे, अर्थात मुर्दे जो मसीह में पहले मरे हैं, जो कि कुरिन्थियों की पुस्तक में मिलता है, वहां पर मुर्दे जो है वो जीवित हो जाएंगे। फिर उसके बाद एक और पुनरुत्थान होगा जो रेवलेशन के अंदर लिखा हुआ है। मैं आज आपको 3 तरह के पुनरुत्थान बताऊं। पहला शारीरिक पुनरुत्थान है जो कि परमेश्वर ने अभी प्रभु यीशु मसीह ने करा। उसके बाद उसने याएल की लड़की को भी जिलाया था, वो भी एक पुनरुत्थान है, वो शारीरिक रीति से, लेकिन उसमें जो है अनंत काल में प्रवेश करने का कोई आश्वासन नहीं है। वो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए, प्रभु ने अपनी सामर्थ को प्रकट करने के लिए ये लोगों को जिलाया था ताकि लोग विश्वास करें। क्योंकि देखिए विश्वास करना इतना आसान नहीं है। जब उसके चेले जो उसके साथ रहते थे, जिन्होंने उसके आश्चर्य कर्मों को देखा, जब वो उसकी बातों पे विश्वास नहीं कर सके, तो हम जो अभी सिर्फ उसे इनडायरेक्टली उसके वचन के द्वारा ग्रहण करते हैं, तो हमारा विश्वास कहाँ होगा? कई बार हमारा विश्वास खोखला होता है, कई बार हमारा विश्वास सिर्फ ऊपरी होता है, बोलते तो हैं लेकिन वास्तविक रूप में उसे ग्रहण नहीं कर पाते। मैं चाहता हूं कि पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 32 और 33 आयत को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसकी 32 और 33 आयत को हम पढ़ेंगे। यदि मैं मनुष्य की रीति पर इफिसुस में वन पशुओं से लड़ा तो मुझे क्या लाभ हुआ? यदि मुर्दे जिलाए नहीं जाएंगे तो आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो मर ही जाएंगे। क्योंकि कल अगर पुनरुत्थान जरूरी था, यीशु मसीह इसलिए जीवित हुआ ताकि वो एक छाप छोड़े,
लोग विश्वास करें कि मृत्यु के बाद जीवन है, शारीरिक मृत्यु के बाद भी जीवन है। इसलिए परमेश्वर ने इस पर छाप लगाई, जो यीशु मसीह ने पहले मार्था से बोला था कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा। और बाइबल वचनों के द्वारा इस बात का आश्वासन देती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारी समझ और हमारी बुद्धि से ये परे है, और जो कुछ भी समझ हम ज्ञान करते हैं या तो संसार के ज्ञान से प्राप्त करते हैं या ईश्वरीय ज्ञान से प्राप्त करते हैं, और इसी पर हमारी सोच आधारित होती है और इसी के अनुसार हम एक्शन लेते हैं। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा उस ज्ञान को, तमाम उन बातों को हम पर प्रकट करा ताकि हम उन्हें जानें और उस पर विश्वास करें और उसके अनुसार चलकर इन बातों को और इन बातों के महत्व को अपने जीवन में देख सकें। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे पौलुस कहता है, मैं वनपशुओं से ऐसे ही नहीं लड़ा। अगर पुनरुत्थान नहीं होता तो हम सब खाएंगे, क्योंकि कल तो मर ही जाना है। इसलिए जो लोग पुनरुत्थान को समझ लेते हैं वो पुनरुत्थान की तरफ बढ़ते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि दो तरह के पुनरुत्थान होते हैं। फिजिकल, जो कि हमने देखा कि लाजर का था, और यीशु मसीह स्वयं जीवित हुआ, शरीर मरने के बाद जो है वो जीवन को प्राप्त करना, ये फिजिकल पुनरुत्थान है। और एक है स्पिरिचुअल पुनरुत्थान। स्पिरिचुअल पुनरुत्थान को हम देखने से पहले हम जो है फिजिकल पुनरुत्थान को भी देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय की 42वीं आयत से लेकर 42 वर्ष से लेकर हम जो है 49 वर्ष तक पढ़ेंगे। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है। निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हो जाएंगे जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसा हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्ग का रूप भी धारण करेंगे। तो पुनरुत्थान जो है उसको हमें समझना होगा। एक शारीरिक है और एक आत्मिक है। इन वर्सेस से हमें यह पता लगता है कि आदम से जो लोग हैं वो मरते हैं, शरीर में मरते हैं, वो शारीरिक है। प्रभु यीशु मसीह में हम आत्मिक बनते हैं, और आत्मिक बनने के लिए हमें शारीरिक रूप से मरना आवश्यक है। क्यों? पुनरुत्थान जो है बिना मरे संभव नहीं है। प्लीज इस बात को, बिना मरे संभव नहीं है। इसीलिए पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता हूं और कूटता हूं और अपने वश में लाता हूं। अर्थात दूसरे शब्दों में कहिए कि हमें अपनी शारीरिक क्रियाओं को, अपने उन अंगों को जो संसारिक अभिलाषाओं की ओर दौड़ते हैं, उनको मारना है। जब आप उनको मारने लगेंगे तभी आत्मिक रीति से उठ सकते हैं। पुनरुत्थान जो है इतना आसान नहीं है, रिजरेक्शन इतना आसान नहीं है जितना आप समझ। इसलिए देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जो लोग शारीरिक होते हैं वो ऊपर से अपने आप को लीप और पोत लेते हैं, लेकिन अंदर से वो मरे हुए होते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा बर्तन को बाहर से नहीं परंतु अंदर से साफ करो। आज हमें जो है, हम बाहर से तो बहुत सी चीजों से अपने आप को जो है धार्मिक प्रकट करने की कोशिश करते हैं। हम गीत गाने के माध्यम से, हम बड़ी बड़ी बातों के माध्यम से, हम जो है स्पिरिचुअल वर्सेस पोस्ट करने के द्वारा और वचन पोस्ट करने के द्वारा एक दूसरे को प्रेरित करते हैं। लेकिन वास्तविकता में
क्या हम परमेश्वर की शिक्षाओं पर को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं या नहीं करते, ये बहुत जरूरी है। और ये तब संभव है जब हम सबसे पहले हमें अपनी शारीरिक क्रियाओं को मारना पड़ेगा, तब हम आत्मिक रीति से। तो इस पुनरुत्थान के दिन, इस रिजरेक्शन डे के दिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम निर्णय लेंगे कि आज से जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिलाया, हम भी आज अपनी मरी हुई दशा से, जिस प्रकार से आदम जो है परमेश्वर के लिए मर चुका था, उसी प्रकार से हम जो उसकी संतानें जो शारीरिक रीति से अर्थात आत्मिक रीति से भी मर चुके हैं, अपने कामों की वजह से, अपनी अनाज्ञाकारिता की वजह से हम मर चुके हैं, आज हम प्रभु की सामर्थ के द्वारा फिर से जी उठेंगे। क्योंकि हम आवश्यक है, अगर हम आत्मिक रीति से नहीं जिएंगे तो हम उस पुनरुत्थान जिसमें कि हमारा शरीर बदल जाएगा, उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। हम उस पहले पुनरुत्थान के भागीदार नहीं हो सकते। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम एक वचन को निकालेंगे और यहाँ पर जो है वचन जो इसी का पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसकी 50 आयत से लेकर जो है 58 वर्ष तक, 50 से 58 वर्ष तक हम पढ़ेंगे और ध्यान से इसको सुनिएगा। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। याद रखिए, मांस और लहू, ये फिजिकल बॉडी जो है वहां प्रवेश नहीं कर सकती, इसलिए फिजिकल रिजरेक्शन जो है कोई महत्व नहीं रखता है। फिजिकल रिजरेक्शन कोई महत्व नहीं रखता है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने जो लाजर 4 दिनों से मरा हुआ था, जिसके शरीर में से दुर्गंध आती थी, जब उसको जीवित करा, तो इसका आश्वासन ये नहीं है कि वो अनंत में प्रवेश करेगा, अर्थात वो अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। अर्थात वो यायर की लड़की जो मर गई थी, वो जीवित जब होगी तो इसका आश्वासन ये नहीं है कि यीशु ने उसे जीवित करा तो वो अनंत में प्रवेश करेगी। ये फिजिकल रिजरेक्शन है। कई बार हम बहुत सी चंगाइयों को प्राप्त करते हैं और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ को अपने शरीर में देखते हैं, लेकिन ये सारी बातें हमें जो है अनंत में प्रवेश नहीं कराएंगी। परंतु जब तक हमारा स्पिरिचुअल रिजरेक्शन नहीं होगा, जब तक हम आत्मिक रीति से नहीं जिएंगे, तब तक हम जो है उस अनंत में, अर्थात उस बातों पे उठाए जाने वाले दृश्य को, जिसके द्वारा हम परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे, उसमें हम कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए मत्ती की इंजील उसके 7वें अध्याय की 21वीं आयत में लिखा, हे प्रभु कहने वाले सारे के सारे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, परंतु वही जो परमेश्वर की इच्छा पे चलते हैं। तो स्पिरिचुअल रिजरेक्शन क्या होता है? स्पिरिचुअल रिजरेक्शन में हम आत्मिक रीति से, अर्थात अंदर के भीतर के मनुष्य तत्व के द्वारा हम परमेश्वर की इच्छाओं को और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने लगते हैं। हमारे जीवन से शारीरिक अट्रैक्शन अर्थात अभिलाषाएं जो संसार के द्वारा उत्पन्न होती हैं, वो मरने लगती हैं। ये रिजरेक्शन है। और ये रिजरेक्शन जब तक नहीं होगा, जब तक स्पिरिचुअल रिजरेक्शन नहीं होगा, तब तक आप इस रिजरेक्शन में, जो कि अभी यहाँ पर बताया जा रहा है, इसमें आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते हो जाएगा। क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। मुर्दे अविनाशी दशा में उठाएंगे, ये उनके विषय में जो हमसे पहले मर चुके हैं, जो प्रभु में अर्थात मसीह में मर चुके हैं, उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान करा है, या वो अपनी स्वाभाविक मौत को मरे हैं परमेश्वर के मार्गों में चलते हुए, ये उनके विषय में। उसके बाद क्या कहता है परमेश्वर का वचन? और हम बदल जाएंगे, क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह अमरता को पहन ले। और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही?
हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ रहा? मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। ये जो पुनरुत्थान है, जिसमें पहले मुर्दे, पुनरुत्थान है, जो पहले मुर्दे जो मसीह में मरे ये जीवित होंगे, और हम जिन्होंने आत्मिक पुनरुत्थान को प्राप्त कराया, स्पिरिचुअल रिजरेक्शन को प्राप्त कराया, वो क्या होंगे? वो आखिरी तुरी फूंकते ही बदल जाएंगे और फिर हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे। ये जो पुनरुत्थान है, ये प्रथम पुनरुत्थान है। इसके विषय में हम देखेंगे। जल्दी से हम रेवलेशन की पुस्तक को निकालेंगे। रेवलेशन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय, और इसके बाद एक दूसरा पुनरुत्थान भी है जिसको कि हम देखेंगे, रिजरेक्शन है, वो भी हम देखेंगे। मैं आपको पूरी खोल के चंद शब्दों में और छोटे से सीमित दायरे में ये बताने की कोशिश करूंगा। हाँ, इसको पढ़ेंगे। रेवलेशन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसकी 4th, 5वीं और 6ठी आयत को पढ़ेंगे। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए, तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है। आगे 6ठी है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। धन्य है वह जो पहले पुनरुत्थान के भागी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज परमेश्वर हमें ये मौका दे रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह में आए और अपने पापों के पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर की उस सामर्थ को प्राप्त करें जिसके द्वारा हम आत्मिक रीति से जीवित होते हैं। आत्मिक रीति से जीवित होते हैं। आत्मिक रीति से कैसे जीवित होते हैं इसको हम देखेंगे। मेरे साथ रोमन्स की पुस्तक को निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, ये पहला पुनरुत्थान है, पहला रिजरेक्शन है, जिसमें हम क्या है, 1000 वर्ष के साथ जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। इसके बाद एक और रिजरेक्शन होगा जिसके विषय में रेवलेशन में ऑलरेडी यूहन्ना को ये रिवील हुआ था, जो लिखा गया है। मेरे साथ इससे पहले पढ़ेंगे रोमन्स की पुस्तक उसका जो है 6ठा अध्याय। रोमन्स की पुस्तक उसका 6ठा अध्याय, रोमियो 6 और उसकी जो है 5वीं आयत से। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। देखिए, स्पिरिचुअल पुनरुत्थान जो है, रिजरेक्शन है, इसमें क्या है, जिस प्रकार से हम लिखा हुआ है कि मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए, उसी प्रकार से हम उसके जी उठने की। पहले मरना है, याद रखिएगा। मरना किस बात में मरना है? तमाम उन शारीरिक अभिलाषाओं को मारना है। इसके रहते हुए आप उस पहले रिजरेक्शन में कभी भी प्रवेश नहीं। इसलिए परमेश्वर ने हमें एक समय दिया है कि इसके समय रहते, क्योंकि ये बदलाव धीरे धीरे होता है, ये रातों रात नहीं होता है। ये स्पिरिचुअल रिजरेक्शन इज नॉट अ वन डे प्रोसेस। ये धीरे धीरे हमारे अंदर परिवर्तन होता है और हम इसकी ओर आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि इस समय में बहुत ऐसे होंगे जो इस रेस से पीछे छूट जाएंगे, जो भटक जाएंगे, जो दोबारा से शारीरिक अभिलाषाओं में फंस कर अपने परमेश्वर को, अपने प्रभु को और उसके वचनों को त्याग देंगे। ऐसे लोग जो हैं इस पहले पुनरुत्थान के भागी नहीं हो पाएंगे और उनको एक भारी कलेश से गुजरना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों,
हम हर साल इस पुनरुत्थान के दिन को, इस रिजरेक्शन डे को बड़े जोश के साथ मनाते हैं, लेकिन इसकी गहराई को, इसके महत्व को हम बिल्कुल भी नहीं समझते। ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा? प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि परीक्षाएं परमेश्वर की ओर से नहीं परंतु शैतान की ओर से आती हैं, ताकि हम उसमें फंसकर अपने उस मार्ग से भटक जाएं, अपने उस रास्ते से भटक जाएं जो पहले पुनरुत्थान की ओर हमें ले जाता है। इस बात को समझिए, क्योंकि संसार का जो ईश्वर है अर्थात वो शैतान, वो इब्लीस, वो भरकस प्रयास करता है कि वो प्रभु के लोगों को उस मार्ग में जाने से रोके। इसलिए पौलुस कहता है कि शैतान जो है बाहर फाड़ खाने वाले शेर के समान घूम रहा है, कब किसको फाड़ खाए। अर्थात दूसरे शब्दों में इसके आत्मिक मतलब का है कि जो वो चारा डालता है, जो परीक्षाएं, जो अभिलाषाएं हमारे सामने लेकर आता है, यदि हम उनमें फंस जाएंगे तो उस मार्ग से भटक जाएंगे और उसके बाद हमें भारी अफसोस होगा। आगे हम इस वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। क्या वाकई हमारा पुराना मनुष्यत्व, हमारे पुराने विचार, हमारी पुरानी सोच मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दी गई? यहाँ पर पौलुस रोमन्स की कलीसिया को इस बारे में बताता है कि हमें अपने पुराने विचारों को, अपनी पुरानी सोच को और अपने पुराने अस्तित्व को उस क्रूस पर मसीह के साथ ठोक देना है, अर्थात उसको मार देना है, ताकि हमारा असली मनुष्यत्व अर्थात हमारा नया नेचर जो है वो बाहर आए, जो परमेश्वर की ओर से हमको मिलेगा। इस बात को याद रखिए कि अंधकार और ज्योति साथ साथ कभी नहीं चल सकते। जो लोग अंधकार में हैं उन पर ज्योति चमकी, यदि वो ज्योति को ग्रहण करते हैं तो उनका अंधकार दूर होगा। लेकिन अंधकार में चलते हुए वो ज्योति को कहें कि हम ज्योति में हैं तो वो झूठ बोलते हैं। आज 90% क्रिश्चियंस के साथ यही हो रहा है कि वो ज्योति की बात तो करते हैं लेकिन उनका जीवन अंधकार में चल रहा है, उनका जीवन बुराई में चल रहा है। ये रिजरेक्शन नहीं है। आज भी आप जो है धार्मिकता में जी रहे हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरी विनती है इस अंतिम युग में उस रिजरेक्शन को अर्थात स्पिरिचुअल रिजरेक्शन को ग्रहण करिए, ताकि आप इस पहले पुनरुत्थान में प्रवेश करके 1000 वर्ष तक अपने प्रभु के साथ जो है वो राज्य करें। यदि आप इसे मिस करते हैं तो क्या होगा? मैं आपको बताना चाहता हूं क्या होगा। रेवलेशन की पुस्तक निकालेंगे, रेवलेशन की पुस्तक, बल्कि रेवलेशन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय, रेवलेशन की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसकी 12, 13, 14, 15 4 आयत को पढ़ेंगे। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़ा हुआ देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं को का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर जो दूसरा पुनरुत्थान है जिसमें पापी और धर्मी दोनों जीवित करे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उनका न्याय कर्मों के द्वारा होगा। यहाँ अनुग्रह चला जाएगा। अभी आपके पास परमेश्वर की सामर्थ है, इस सामर्थ के द्वारा आप अपने मन को, अपनी आत्मा को बदल सकते हैं
और उस मार्ग में चलने की सहायता परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमको प्रेरित करेगा, अर्थात हमको वो सामर्थ प्रदान करेगा, क्योंकि लिखा है कि जो तुम्हारे अंदर है वो उससे बढ़कर है जो बाहर है। तो हम सामर्थ्य हैं, इसलिए परमेश्वर अपनी सामर्थ को फिजिकल रूप में हमारे सामने प्रकट करता है, ताकि हम उसकी सामर्थ को पहचाने और जाने कि वो झूठा नहीं परंतु सच्चा है और उसकी बातें जो है वो सत्य है। कई बार हम शारीरिक चंगाई को पाने के पा तो लेते हैं, लेकिन पाने के बाद हम फिर भी प्रभु यीशु मसीह को उस रीति से ग्रहण नहीं करते। हम उसकी वाहवाही करते हैं, हम उसकी जय जयकार करते हैं। वो तो इजराइलियों ने भी करी थी। जब वो लाल समुद्र के पार होकर आए, जब वो उस मृत्यु से बचे, तो उन्होंने बड़े जय जयकार के नरसिंगे फूके, बड़ी स्तुति करी। लेकिन जब कठिनाई में, जब वो परीक्षा के दौर में आए, तो उसी परमेश्वर को वो तुच्छ कहने लगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, सीखिए, हमारे फिजिकल बदलाव इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में संभव करता है ताकि हम उसकी सामर्थ्य को देखें। इसलिए हमें शारीरिक चीजों पर मन नहीं लगाना है, परंतु हमें आत्मिक रीति से अपने आप को तैयार करना है। तो एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना की इंजील उसका 5वां अध्याय, यूहन्ना की इंजील उसका 5वां अध्याय, यूहन्ना की इंजील उसका 5वां अध्याय, उसकी 25, 26, 27, 28, 29 आयतों को पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वह जिएंगे। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसीलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो पुनरुत्थान दो तरह के हैं। पहला, इसलिए रेवलेशन में भी हमने कहा हमें कोशिश करनी है कि हम पहले पुनरुत्थान में प्रवेश करें, क्योंकि पहले पुनरुत्थान में प्रवेश करने के बाद हमें 1000 वर्ष तक अपने प्रभु, अपने परमेश्वर के साथ रहने का आश्वासन परमेश्वर का वचन देता। देखिए, हमारा ज्ञान, हमारी सोच और हमारी आशा जो है वो परमेश्वर के वचन पे ही आधारित है, अन्यथा हम कुछ नहीं जानते। हाँ, ना हमें इस पृथ्वी पर कोई इस ज्ञान को दे सकता है। इसीलिए इस ज्ञान को परमेश्वर ने अपने पुत्र अर्थात और तमाम उन खादिमों के द्वारा जिन्होंने अपने जीवन को छोड़कर परमेश्वर की ओर मन लगाया, तो उन पर प्रकट करा, ताकि हम इन बातों को जानकर, इस पर विश्वास कर इनके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। मेरे प्रिय भाई बहनों, याद रखिएगा, जो दूसरा पुनरुत्थान है वो इस 1000 पीरियड के एंड में होगा, और ये जो पीरियड है ये भारी कलेश का पीरियड है। इसमें जो है हम, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी जिसको कि एक शारीरिक मनुष्य जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और वो बहुत ऐसे उसके जीवन में समय आएंगे जहां पर उसको उन तमाम आज्ञाओं का जो है पालन करना ही पड़ेगा, अन्यथा उसको अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। जो लोग अपने प्राणों को गंवाएंगे और विश्वास योग्यता को प्रकट करेंगे, वो ही जो है परमेश्वर के द्वारा उस दूसरे पुनरुत्थान में प्रवेश करेंगे। वो मुश्किल है और थोड़े ही लोग उसमें प्रवेश कर पाएंगे। लिखा है कि वो भारी कलेश के दिन आने वाले हैं, वो ऐसी काली रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं हो पाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस दौर जो है परमेश्वर का आत्मा यहाँ से उठा लिया जाएगा, और उस वक्त आपकी लिए कोई भी सामर्थ जो है वो ईश्वरीय सामर्थ आपकी सहायता के लिए प्रकट नहीं होगी। उस वक्त आपको अपने ही
ज्ञान में अर्थात उन बातों को जो आपने पहले परमेश्वर के रहते उसके आत्मा के रहते सीखी हैं, यदि वो वचन आपके अंदर जीवित रहे, आपकी औलादों के अंदर वो जीवित रहे, तब तो वो शायद उनको फुलफिल करना है, नहीं तो असंभव है, बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं गहराई से तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि समय के अभाव के कारण और ज्यादा गहराई में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, शारीरिक पुनरुत्थान है जिसमें कि हमारी शारीरिक देह जो है वो जीवित होती है। ये कोई आश्वासन नहीं देती कि आप अनंत में प्रवेश करेंगे। इसलिए अगर आपको पहले पुनरुत्थान में प्रवेश करना है तो आपको आत्मिक रीति से जो है रिजरेक्ट होना है। आत्मिक रीति से रिजरेक्ट कैसे होंगे? जब आप अपने शरीर की अभिलाषाओं को जो इस संसार की ओर भागती है, इनका त्याग करना पड़ेगा, इनको मारना पड़ेगा। इसके लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको उपवास करना पड़ेगा, तब आप इन तमाम अभिलाषाओं को त्याग कर परमेश्वर के मार्गों पे चल सकते हैं। और उसके बाद बाइबल जैसा बताती है, पहला कुरिन्थियों के 15वें अध्याय की 50वीं आयत में, जहाँ पौलुस कहता है, मैं तुम्हें एक भेद की बात बताता हूँ और वो तुरही फूकी जाएगी, हमारा प्रभु बादलों पे आएगा और जो पहले मसीह में मरे थे वो जी उठेंगे और हम जो जिंदा होंगे वो आखिरी तुरही फूकते ही, पलक की झपक मारते ही बदल जाएंगे और परमेश्वर के साथ अर्थात अपने प्रभु के साथ बादलों को उठा लिए जाएंगे और 1000 वर्ष तक जो है हम जो है उसके साथ जो है राज्य करेंगे। ये पहला पुनरुत्थान है। उसके बाद जो दूसरा पुनरुत्थान है वो इस भारी कलेश के बाद, जब भारी कलेश शुरू होगा, इसके बाद अंतिम न्याय जब होगा, उसके द्वारा जो है फिर से मुर्दे जितने भी लोग मरेंगे, उस वक्त भारी कलेश होगा। जैसे हम बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर से वो जिएंगे न्याय के लिए। उस वक्त उनका न्याय उनके कर्मों के द्वारा होगा। याद रखिए, उस वक्त उनका न्याय उनके कर्मों के द्वारा होगा। ऐसा बाइबल में पहले से ही लिखा हुआ है। बाइबल में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो ना लिखी हो, सिर्फ आपको पढ़ना है और उन बातों पर मनन करना है और उसके अनुसार अपने आप को तैयार करना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इस वक्त कैलवरी चर्च कलीसिया की तरफ से मैं विनती करता हूं कि इस रेजरेक्शन डे को आप मुबारकबाद तो बहुतों को कहते हैं, ये हमने एक कल्चर, एक ट्रेंड बना लिया है, जिससे भी मिलते हैं हाथ मिलाते हैं और कहते हैं कि भाई आज रेजरेक्शन डे मुबारक हो। लेकिन आज आप अपने अंदर झांकिएगा और देखिएगा क्या वाकई आप प्रभु में जो है रिजरेक्ट हुए, आत्मिक रीति से रिजरेक्ट हो चुके हैं, या अभी भी आपका पुराना मनुष्यत्व आपके ऊपर हावी है। अगर हावी है तो आज से प्रयास करिए ताकि प्रभु यीशु मसीह की वो कुर्बानी, उसका वो लहू जो हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया, वो व्यर्थ ना ठहरे, परंतु हम जो है इस पाप की प्रवृत्ति से बाहर होके आज्ञाकारिता में आए। याद रखिएगा, जो आदम है वो पाप में कब पड़ा था? अनाज्ञाकारिता के कारण पड़ा था। प्रभु में हम आज्ञाकारी जैसे ही होते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उन शिक्षाओं को अर्थात उन वचनों को जो परमेश्वर ने अपने पुत्र और अपने खादिमों के द्वारा उन पर प्रकट करके हमको दिए, उनको ग्रहण करने लगते हैं और यही हमारे लिए जीवन का कारण बन जाता है, अर्थात हमारे लिए स्पिरिचुअल रिजरेक्शन बन जाता है। मेरी उम्मीद है और मेरी ये विनती भी है कि आप इस वचन के द्वारा और भी ज्यादा सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ उन्हीं से बात करता है जिनके अंदर खोजने वाला मन है। क्योंकि बाइबल साफ कहती है कि अपने मोती सूअरों के आगे ना डालो। ऐसा इसलिए कहा है कि जो लोग बुराई में लिप्त रहना चाहते हैं उनके लिए मोती का कोई महत्व नहीं है, वो बार बार अपनी बुराइयों में ही जाएंगे। तो परमेश्वर ऐसा कहता है। लेकिन अगर आप वाकई उस जीवित परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो आप मोती की कदर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने एक पैराबल में कहा है कि परमेश्वर का राज्य ऐसा है जो एक गड़े धन के समान है, जिसमें एक व्यक्ति ने अपने सारी संपत्ति को बेच के उस बहुमूल्य मोती को खरीद लिया। अर्थात दूसरे शब्दों में हमें तमाम उन बातों को त्याग कर परमेश्वर के राज्य की बातों को ग्रहण करना है ताकि हम उसमें प्रवेश कर सकें। ये समय होगा मेरे प्रिय भाई बहनों, हम एक स्पेशल गीत गाएंगे और ये गीत है जिंदा खुदावंद। और मैं विनती करता हूँ कि इस गीत में आप शामिल होइए और प्रार्थना करिए ताकि परमेश्वर आपको आत्मिक रीति से जिंदा करे।
पास्टर सचिन, संगीता, सारिका और जॉनथन का बहुत बहुत धन्यवाद हो इस सुंदर गीत के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ इस गीत के द्वारा आपके अंदर एक साहस उत्पन्न होगा और आज का ये दिन, ये रिजरेक्शन डे जो है, आपको आत्मिक रीति से रिजरेक्ट करने के लिए प्रेरित करेगा। आज से कोशिश करिए कि हमें पाप के लिए, संसार की बातों के लिए, संसारिक ज्ञान के लिए, संसारिक विचारधारा के लिए मरना है और प्रभु के ज्ञान के लिए, उसकी बातों के लिए जीवित होना है, जिससे कि हम उस स्वर्गीय सिंहासन की ओर बढ़ते चले जाएं, ताकि हम पहले पुनरुत्थान में प्रवेश करने वाले हो सके। इसके लिए प्रार्थना करिए, उपवास करिए, ताकि ये 2020 जो है आपके जीवन के अंदर एक पुनरुत्थान, एक सही पुनरुत्थान को लेकर आए। आइए इस समय अपने सर को झुकाएंगे और प्रार्थना में जाएंगे। जीवित, महान, दयालु, कृपालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके उस जीवन के लिए और उस मृत्यु के लिए परमेश्वर, जो हमारे लिए उद्धार का कारण बनी, उसकी उस मृत्यु के लिए जो कि उसने हमारे पापों के लिए कुर्बान होकर परमेश्वर हमको जो है आपकी दृष्टि में धर्मी ठहराया और एक अवसर हमको दिया ताकि हमारे पाप क्षमा किए जाए। उसका जी उठना हमारे लिए आत्मिक रीति से जी उठने का कारण बनने वाला हो सके, ताकि परमेश्वर इस 2020 के इस रिजरेक्शन डे के दिन परमेश्वर जितने लोग इस कलीसिया और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी संगति में शामिल है, मेरी प्रार्थना है कि हर एक व्यक्ति परमेश्वर आज ये निर्णय ले कि हम प्रभु आपके उस पुनरुत्थान, पहले पुनरुत्थान में शामिल होना चाहते हैं। इसमें हमारी मदद और सहायता करिए प्रभु। मेरी भी विनती कि सबके जीवनों को स्थिर करके, उनकी बुद्धि और समझ को खोलकर परमेश्वर उनके मनों के अंदर अपने आत्मा के द्वारा इस बात को उत्पन्न करिए कि वो आपके मार्गों पे चलने वाले हो सके। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस प्रोग्राम को जो है YouTube पे भी देख सकते हैं। अगर YouTube पे कैलवरी इवेंजिकल चर्च लखनऊ आप टाइप करेंगे, वहाँ पे कैलवरी चर्च की साइट आ जाएगी। उसके अंदर बहुत से संबंध हैं जिनको सुनकर आप प्रेरित हो सकते हैं। परमेश्वर उस वचनों के द्वारा आपके जीवन में कार्य कर सकता है। ये समय होगा कि हम अंतिम जो है आशीष वचन और अंतिम गीत के द्वारा इस आराधना को खत्म करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासी मंडलियों के साथ और तमाम वो लोग जो अलग अलग स्थानों में परमेश्वर आपकी आराधना कर रहे हैं, उनके साथ युगानुयुग होता रहे, आमीन। आप सब पर अपना अनुग्रह और अपनी दया के करता है।